श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजीव लोचन महाराज की जय। सुरेश्वरनाथ की जय। आज परम खुशी की बात है भैया हो, भगवान राम की चर्चा करे के सुंदर आज मौका मिले है। वो मानवला धन्य है जो परमात्मा के चरित्र ला, महिमा ला, लीला ला गुणगान करते। तो आज हमारा भगवान के गुणगान करे के मौका मिले है। काबर कि ये संसार जो है बहुत गहरा है और ये मैधार में हम सब पड़े हैं। तो मैधार से पार होए खातिर भर ये राम नाम के डोंगा आवश्यक है। अब ये राम नाम के डोंगा में हमरा चढ़ के संसार सागर से बेड़ा पार होना है। तो यहाँ पे भगवान बजरंगबली महाराज सीता के खोज में जाए के लिए बानर राज सुग्रीव और जामवंत परमात्मा राम, जामवंत सुग्रीव ही कहा थे कि हनुमान जी ये कार्य ही कर सकते। काबर तोर पास बल बुद्ध विद्या महान ज्ञानी हस कर खातिर ये काम नहीं कर सकते, दूसरा बानर नहीं कर सकते। ये प्रकार के विचार करत है और दोहा के माध्यम से बता जाए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। श्री गुरु चरण सरोज निज मल मकुर सुधार बरनौ रघुपति विमल यसे जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तना संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिराय अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। रामायण आरंभ सुने आयो चतुर सुजान सीतापति के चरण युगा बंदी बैठ हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय। महादेव गिरजापति आज्ञल भरद्वाज कागभु सुंडे गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। भगवान की कथा तो अगाध है, अपार है, अनंत है, अजन्मा है। ये रामायण 7 कांड है, 4 घाट है। और ये घाट में भगवान शंकर है, एक घाट में माता सती ने रामचरितमानस कथा सुना है। दूसरा घाट है बीच जंगल के आश्रम में बैठ करके यागवर महाराज भरद्वाज ने रामचरितमानस अमर कथा सुना है। नीलगिरी पर्वत में काकभूषण महाराज पक्षीराज गरुड़ सुना है। संत तुलसीदास मनिका नाम के घाट में संत समाज के बीच में सुना है। और सुना करके संसार सागर से बेड़ा पार हो। तो पूरे रखवारे देख बहु कति मन के न विचारे अति लघु रूप धरो निसी नगर करे परिसारे। पूरे रखवारे देख बहु हनुमान जी लंका में प्रवेश हो चुके हैं और मन में विचार करते मन में विचार करते कि क्या किया जाए अब। तो हनुमान जी मन में विचार करते कि यहाँ अगर दिन के अगर प्रवेश होत हों तो असंख्य यहाँ राक्षस है, निशाचर है, वक़्त से लड़त 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 समय व्यतीत हो जाही।
एक से छोटे से रूप धारण करके नगर में प्रवेश हो। ये प्रकार से हनुमान जी मन में विचार करत है। अब विचार करके का करते, मसक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमर नर हरि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटे से रूप धारण करे है और छोटे से रूप धारण करके भगवान श्री राम ला अपनी हृदय में बसा है। हे प्रभु, मोर में कुछ बल बूता नहीं है, मोर में कोई सामर्थ्य नहीं है। हे परमात्मा, कहीं जान लंका की नगरी में वहाँ अनेकों राक्षस है, तेकर बीच में मैं अकेला जाऊँ, केवल आप ही जान प्रभु। ये प्रकार के हनुमान जी श्री राम अपन हृदय में धारण करके नाम लंकनी एक निशाचरी। लंका जो है 4 गेट है, 4 गेट में एक गेट में लंकनी राक्षसिन जो है एक गेट में बैठे हैं और सो कह चले थे मोरे निंदरी। तो लंकनी कथे अरे बानर, बिना इजाज़त के, बिना गेट पास के और बिना पूछे ते ये गेट में प्रवेश हो गए। ये गेट में जो भी आते हैं ते मोर निरादर करे, अपना अपमान करे है। ये गेट में आ हतना तो ये गेट में जो आते ते मोर भोजन बनते। कहे जाने नहीं मरम सठ मोरा, अब मोर आहार जहाँ लग चोरा। अरे सठ, अरे मूर्ख, तेनी जाना ये गेट में मैं बैठे हूँ, अब ते चोरी करके घुस गया। ये चोरी करके जो घुसते नहीं कि मोर आहार होते मैं वाला खाता हूँ। ये प्रकार के हनुमान जी ने जब बोलते लंकनी, हाँ, तो हनुमान जी ने क्रोध हो जाते, गुस्सा हो जाते। हनुमान जी कहे अरे दुष्टिन, सबसे बड़े चोर तो रावण हरे, रावण हरे। और रावण जो सीता वैदेही माता सीता हरण करके लाए हैं, सबसे बड़े चोर तो रावण हरे। अब मैं माता के सीता के पता लगाया हूँ, बोला तो बोला चोर का था। ये प्रकार के हनुमान जी का क्रोध हो गया, क्रोध हो गया। एक मुठ का एक महाकवि है हनुमान जी है। एक मुठ का वो लंकनी ला जब एक मुठ का लगा है तो समय लंकनी के मुंह से खून निकलते और खून निकल के हड़बड़ा के ढड़मड़ा करके वो लंकनी है धरती में गिर जाती। और फिर पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय ससंगा। और फिर से लंकनी है संभल करके उठते और उठ करके डर के मारे हाथ जोड़ करके हनुमान जी से विनय करते है। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत वीरेंद्र कहा मोहि चिन्हा। जब रावण ला ब्रह्मा वरदान दे, का वरदान दे हो? रावण कहे कि हे ब्रह्मदेव, मैं बानर या मनुष्य के हाथ में हूँ, ऐसे मतलब कोई नहीं मार सके। और कुंभकर्ण कथे वरदान मोहल दे महाराज। तो कुंभकर्ण, हाँ, 6 महीना जागो और एक दिन सुतो, ये वरदान मांगे के ओकर विचार रही थे। तो ब्रह्मा तुरंत सरस्वती माता बला कर जिबियल पलट देते। तो कहे कि मैं 6 महीना सुतो और एक दिन जाऊँ, जाए मस्तु। ये प्रकार के कुंभकर्ण वरदान देते। और विभीषण ये वरदान मांगते कि प्रभु में है भगवान श्री राम की मोला भक्ति चाहिए, तो बोला भक्ति के वरदान देते। और लंकनी कहते मोहन कुछ देते महाराज, तो यही वरदान देते, जा कोई भी बानर के हाथ से जब तोला मार ही तति बेचैन हो जाओ, तब जान लेवे कि लंका के विनाश के समय हमें चलत वीरान से कहा मशीना। चलते समय
मतलब ही वरदान दे कि कोई भी बानर के हाथ से जब तोरा मार पड़ी नहीं और तू बेचैन हो गए, तब जान ले लंका के विनाश की पहचान तोरा हो जाइए। बिकल हो ते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। कोई बानर के हाथ से बिकल हो जाए, बेचैन हो जाए ना, हैं तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता है। लंकनी कथे, हे हनुमान जी, धन्य है मोला जो बानर के हाथ से मोला मार पड़ी, मोला ज्ञान आ गए प्रभु। राम के दूत ला, राम के भक्त ला, राम के दास ला मैं अपन दोनों नेत्र से देखा था, मोर जीवन सफल हो गए, मोर कल्याण हो गए। ये प्रकार के लंकनी अपन जीवन ला सार्थक मानते। दोहन तुलसीदास महाराज का बताते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरहि तुला, एक अंग तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास महाराज कहते, हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख तराजू के एक पलवे में रखा जाए। स्वर्ग के और मोक्ष के ये सुख लेकर तराजू के पलवे में रखा जाए तो भी सब मिल करके दूसरा पलवा में भगवान के सत्संग लेस मात्र कर लगे, तेकर बराबर नहीं हो सके। सत्संग में 4 जन बैठ करके भगवान के भजन कर ले, भगवान के प्रसंग ल सुन ले, एक क्षण लेस मात्र बराबर, तो भी सत्संग के बराबर नहीं हो सके। तुलसीदास महाराज बताए, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र ला अपन हृदय में धारण करे, और हृदय में धारण करके लंका के नगरी में हृदय राज कौशलपुर, हृदय में कौशलपुर राजा ला अपन हृदय में धारण करके हैं, जहाँ परमात्मा के जब कृपा होते हैं तो राय है रंग हो जाते हैं, पहाड़ है रज हो जाते और रज है पहाड़ हो जाते। गर अलस उतारी करी मिटाई, जहर हा अमृत में बदल जाते, दुश्मन हा मित्रतम बदल जाते। गौ पद सिंधु अनल शीतलाई, सिंधु हा गौ माता के खुर के समान हो जाते, खुर में कतका गड्ढा रहते वो गड्ढा के समान हो जाते। अब अनल शीतलाई, आगे जो शीतलतम बदल जाते। इस प्रकार तुलसीदास महाराज ये 54 बताए, गरुड़ सुमेर रेणु समताही, और राम कृपा करी चित वह जाई। तुलसीदास कहते गरुड़ जी का बुजुर्ग कहते, हे गरुड़ सुमेर पर्वत के लिए रज के समान हो जाते। जब राम के कृपा होते तब, जिस राम के एक बार कृपा करके देख ली तो पर्वत रज हो जाते और रज पहाड़ हो जाते। अति लघु रूप धरे हनुमाना, वही समय हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करते और मच्छर के रूप धारण करके बैठा नगर सुमरी भगवाना। नगर में बैठ करके भगवान के याद करते, प्रभु तहे जान प्रभु, लंका के नगरी में अकेला हूँ और मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल प्रभु आप ही की कृपा है, आप ही की दया है, आप ही के बल है, आपकी बुद्धि है। ये प्रकार के हनुमान जी याद करते। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तायन गीत जोधा। हनुमान जी लंका में प्रवेश होकर के माता सीता खोजा थे। संत तुलसीदास महाराज
लंका के घर वाला एक मंदिर को उपाधि दे है। प्रति कर सोधा प्रत्येक घर लंका के प्रत्येक घर हनुमान जी खोजा थे कि सीता माता है तो कहाँ है। तो वहाँ का देखते देखे जहाँ तो अनगिन जोता है जेकर जोधा के बड़े बड़े पहलवान के बड़े बड़े वीर मन के अनगिनती जगह कोई गणना नहीं हो सकी गिनती नहीं हो सके ऐसे देखा थे। और गए वो दशानन मंदिर माही जहाँ रावण के कक्ष में रावण के मंदिर में रावण के घर में हनुमान जी जाते तो अति विचित्र का जाता सुना है। रावण के महल है रावण के जो मंदिर है अति बहुत ज़्यादा विचित्र है विचित्र है। जरा तुलसीदास महाराज का थे रावण के जो घर है मंदिर है मैं वो मंदिर के वर्णन नहीं कर सकूँ ऐसे बड़ा विचित्र बने हैं ये प्रकार तुलसीदास महाराज बताते। शयन किए देखा कपिते ही अब मंदिर महु न देख बैदेही। जहाँ हनुमान जी लंका में जहाँ प्रत्येक घर खोजत जहाँ रावण के कक्ष में थे रावण के कक्ष हम देखे हैं तो रावण सोए हुए है। हनुमान जी देखा थे कि रावण के कक्ष में रावण सोए हुए हैं और मंदिर महु न देख बैदेही। रावण के महल में रावण के घर में बैदेही सीता नहीं है और भुवन एक पुनि देख सुहावा। हर घर लंका के नगरी में प्रत्येक घर खोज के हनुमान जी लेकिन सीता के पता नहीं लगी। अब रावण देखते मंदोदरी भी देखी कि अपन कक्ष में हो सो है लेकिन सीता नहीं है। भवन एक पुनि देख सुहावा लंका में पूरा खोज डरी लेकिन सीता के पता नहीं लगी। एक भवन एक मंदिर जिला देखा थे हनुमान जी हाँ अब तो वहाँ हरि मंदिर तो भिन्न बना वो मंदिर में वो घर में भिन्न बना है अलग टाइप के बने हैं जहाँ भगवान राम के सुंदर अंकित है राम नाम लिखा है। रमायुत अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए नव तुलसी का बिंद तहाँ देख हरथ कपिराय। लखन सिया रामचंद्र की जय। वो मंदिर में वो घर में भगवान राम की अंकित है सीता राम लिखा है राम लिखा है राम तो राम में अंकित है शोभा वर्ण न जाए। एक दिन हनुमान जी विभीषण पूछे हे विभीषण ते मोर नमक खाथस मोर लंका में रथा और मोर दुश्मन के देह वो तपस्वी के बड़ाई करता उसका नाम लिखे है ना राम लिखे है। विभीषण कहते हाँ भैया अच्छा बात करे मैं तो भैया आप ला और भाभी ला दोनों मन के अगर दोनों नाम ला अगर मैं जपू ना भैया तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ी रामा नाम मंदोदरी एक अर्थ है भैया आपके नाम ला शुरू में और भाभी के नाम ला दूसरा नंबर में दोनों मिला राम हो गए तो आप एक नाम ला जपत रहो भैया। ये प्रकार जब रामा लगते विभीषण तो रावण गदगद हो जाते और पीठ ला बढ़िया बहुत धन्यवाद देकर रावण चले जाते। तो हनुमान जी है शोभा वर्णन न जाए ये देखा थे कि वहाँ के शोभा के वर्णन तुलसीदास कथे विभीषण महाराज के घर के में वर्णन नहीं कर सकूँ। नवा तुलसी का बिंद नवा तुलसी के नौ जगह के समूह हमें नौ जगह नवा पत्ता है और नौ तुलसी का वृंद नौ जगह का वृंद के समूह हैं। जिला देख कर हनुमान जी हर्षित हो जाते खुशी हो जाते आनंद हो जाते हैं।
लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, हनुमान जी लंका में देखते कि लंका में निशाचर की बस्ती है। यहाँ कोई सज्जन महात्मा नहीं है, कोई यहाँ सज्जन महात्मा नहीं है, यहाँ पूरा दुर्जन है, अच्छा महात्मा नहीं है। ये मन में विचार करते, मन में विचार करे, मन मोह तरक करे कपिलावत। मन में विचार करते हैं कि मन में तरक लगाते है हनुमान जी है। वही समय विभीषण महाराज, विभीषण महाराज है राम 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 कही करके जागा थे। जब राम के नाम सुने सुना हनुमान जी है, तो मन में विचार करते यार ये कोई सज्जन महात्मा है। राम राम तहि सुमिरन किन्हा, राम नाम तहि सुमिरन किन्हा, अब हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण महाराज भगवान राम के नाम लेते, राम 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 राम, प्रातः काल राम के याद करत है। और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हनुमान जी राम के नाम जब सुने हैं तो मन है जो है, हृदय जो है गदगद हो जाते, और गदगद हो करके कहते कि हाँ यहाँ कोई संत महात्मा है। तो यही सन हट कर हूँ पहचानी, एकर से हट कर हूँ जीत कर हूँ, तब मोर काम बने। और साधु से कोई भी राय लेवे, साधु से कोई काम पूछबे तो काम है हानि नहीं हम हैं? साधु संत के राय लेवे ना तो काम हाँ बहुत लाभ ही लाभ होगी। ये प्रकार के विचार करते, और विचार करके हनुमान जी है काय करते, एक ब्राह्मण के रूप धारण करते, और विभीषण महाराज के घर में जाए के लिए ये विचार करते। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करे, ब्राह्मण के रूप धारण करके विभीषण ब्राह्मण के रूप धारण करके जा करके बोला सुनावत पुकारत है, हे संत महात्मा कि हे संत महाराज राम के नाम हम उच्चारण करत हो, आप मन है संतो, आप मन एक साधु, सुनत विभीषण उठिता है। हनुमान जी के एक तो ब्राह्मण के रूप धारण करे है, और ब्राह्मण के रूप धारण करके तो सुन करके विभीषण महाराज उठ करके सामने गेट में आते, अब आ करके करी प्रणाम पूछी कुशलाए। ब्राह्मण के प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते, और दंडवत प्रणाम करके आनंद कुशल से हाँ बने बने महाराज, तब आनंद कुशल तो है ना। अब विप्र कहो निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण देवता आप मन कैसे आओगे, ये कथा ला समझा कर तुम बता। ये प्रकार से विभीषण हनुमान जी बोले थे कि तुम हरिदास अनमा, कोई मोर दिल में ऐसे विश्वास होते, प्रतीत होते कि आप मना भगवान से, भगवान हरि के भक्त हो, कि तुम राम दीनी अनुरागी, आप श्री राम के आप दास हो, श्री राम की आप सेवा को मूर्ति में से विश्वास होते, आय मोर करण बड़भागी। धन्य है जो मोर घर भीतर आकर के आपन है मोला दर्शन देव महाराज, मैं तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, धन्य मोर भाग जो आज भगवान के परम भक्त हैं मोर कराया हो। तब हनुमंत कही सवा राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन तुम्हारे गुण ग्राम लखन सिया रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी श्री राम के पूरा कथा बताते, राम पूरा कथा बताते, कहे विभीषण
माता जगदम्बा ला रावण जो है हरण करके यहाँ लाया है। और मैं यहाँ प्रभु की आज्ञा से, भगवान श्री राम की आज्ञा से अति बड़ा समुद्र, बहुत लंबा चौड़ा समुद्र पार करके ये लंका में प्रवेश हुए हों और यहाँ प्रत्येक घर खोजे हों, लेकिन यहाँ सीता नहीं मिली। तो मन में शेष रात जो बचे रहे, शेष रात में बैठ करके मैं विचार कर रहा हूँ। तो वही समय आपके घर मुझे दिखी, आपके घर दिखी। तो मन में विचार करते, आप मन है राम राम राम, और प्रभु के स्मरण करो। तो स्मरण करो ना, तो मैं आपके आवाज़ लपा के, आहट लपा करके आपके मैं आश्रम में आऊँ प्रभु। ये प्रकार के अपन सारी बात बताते। तो जून सुनत जुगलतन पुनः कमन मगन सुमरि गुण ग्राम। भगवान राम के कथा जब बताए तो विभीषण महाराज पुलकित हो जाते, और पुलकित होकर के और हनुमान जी भी गदगद हो जाते। श्री राम के गुण समूह के जब सुने तो आनंद में दोनों भक्त राज खुशी हो जाते। तो सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। अब भगवान राम अपन पर चल बते, श्री राम मोल भेजे तब हूँ सीता के मैं खोज में। तो विभीषण महाराज अपन समाचार बताते, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जी में दसने महु जीव बिचारी। विभीषण ने बताया थे कि हे हनुमान जी, मैं तो लंका के नगरी में हूँ भैया, का करूँ हैं, जीती देखो तेती मोला दुखे दुखे। तब मोरो तो चर्चा सुन ले। जी में दर्शन ही महु जीव बिचारी। जैसे 32 दांत के अंदर जीव है, जीविया है। अब जीविया हमेशा ठोकर लगत रहे दांत सन में, कुछ न कुछ वही प्रकार के लंका के नगरी में मैं पड़े हूँ। तात कबहु मोहि जानिया था, ये तात मोला नाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र क्या कभी हैं मोर पर कृपा करे हैं, मोला अनाथ जान के, गरीब जान करके कर ही कृपा भानुकुल नाथ। सूर्य कुल श्री रामचंद्र मोर पर कोई कृपा करे हनुमान जी। ये प्रकार के विभीषण हैं पूछा थे। और विभीषण महाराजों का बताते, तामस अनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। ये बानरी, ये शरीर में तामस है, न ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, न बुद्धि नहीं, न साधन नहीं है, केवल भगवान के चरण कमल। प्रीतन पद सरोज मन माही, भगवान के ऊपर प्रीत भी नहीं है, और भगवान के मैं एक दास हूँ, मैं भगवान के भजन नहीं कर सकूँ, कीर्तन नहीं कर सकूँ, मनन नहीं कर, पूजा पाठ नहीं कर सकूँ, लेकिन भगवान हम मोला अपन दास मान ले। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। विभीषण कहते अब मोला पूर्ण भरोसा हो गए हनुमान कि बिना हरि कृपा मिला नहीं संता। जब भगवान श्री राम के कृपा हो नहीं तब आप मन मोर अंगना में आओ, मोर घर में आओ हैं, हरि के कृपा हो हैं तभी आप मन आओ। तब बिना परमात्मा के कृपा के बिना संत के मिलन नहीं हो। ये प्रकार से विभीषण बोला थे, जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दिन्हा। जब श्री राम की जब कृपा होती ना, तब तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी कहते, सुनो सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान कहते हैं विभीषण मोर बात ला सुन ले भैया, प्रभु के ऐसे रीत है कि सेवक पर सदा प्रेम करते, दया करते, कृपा करते। वो तो दयालु है।
देने वाला है, दया के सागर है, पालन करने वाला है। ऐसे मोर प्रभु बहुत कृपालु है। कहु कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी का है। ओ पर रघुवीर किन्हीं कृपा सुमरे गुण, भरे बिलोचन नीर, सियावर रामचंद्र की जय। असमय सखा धम, हे सखा सुनिए, मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, फिर भी श्री रामचंद्र मोर पर कृपा करे। फिर विष्णु बता हनुमान जी है सखा मोर बात बस सुन ले, मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र बोला अपन दास बना है, अपन सेवक बना है। अब किन्हीं कृपा सुमरे गुना, भरे बिलोचन नीर। भगवान के गुणगान स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्र में आंसू भर के, जल भर के, और जल भर के हैं भक्त और हैं भक्त, दोनों भक्त मिलन होते हैं, मिलन होते गदगद हो जाते, और गदगद हो करके आनंद और खुशी में बुड़ जाते। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।